दिसंबर 1941 हांगकांग की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास ने विस्मृत कर दिया, लेकिन जिसे कनाडा के सैनिक कभी नहीं भूले। हर पल अंतिम हो सकता था। वे हिल नहीं सकते थे। गोलीबारी इतनी तीव्र थी कि सिर उठाना भी मौत को बुलावा देना था। उनके बीच एक ग्रेनेड, लोहे का एक छोटा सा गोला जो कुछ सेकंड में कई जाने लेने वाला था। अराजकता में उन्होंने हार मान ली थी। तभी एक साया दौड़ा। यह किसी सैनिक से बहुत बड़ा और तेज था। सैनिकों ने अपनी आंखें मूंद ली, यह सोचते हुए कि अब विस्फोट होगा ही। लेकिन रक्षक की पहचान अभी भी रहस्य थी। उसने ग्रेनेड को अपने मुंह में थाम लिया। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जो सहज वृत्ति से ज्यादा थी। वह सैनिकों से दूर भागा। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वे बच गए, कम से कम 7 जाने। लेकिन उनका उद्धारकर्ता कौन था? अराजकता शांत हुई और बचे हुए सैनिकों ने देखा उनका नायक एक न्यूफाउंडलैंड कुत्ता था। उनका रेजिमेंटल मैस्कॉट सार्जेंट गैंडर। इस विशाल वफादार साथी को युद्ध के मैदान में कौन लाया? कहानी युद्ध के मैदान से बहुत दूर कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में शुरू हुई। वह एक प्यारा चंचल पिल्ला था जिसका नाम पाल था। वह बच्चों के बीच लोकप्रिय था, उनकी स्लेजों को खींचता था। एक विशाल कोमल साथी। लेकिन वह तेजी से बड़ा होता गया। एक बार खेलते समय उसने गलती से एक बच्ची को खरोच मार दी। उसके परिवार को डर था कि उन्हें उसे खोना पड़ेगा। यह विडंबना थी। जिस बड़े आकार के कारण वह पालतू नहीं रह सका, उसी आकार और ताकत ने उसे युद्ध का नायक बना दिया। रॉयल राइफल्स ऑफ कनाडा ने खुशी खुशी उसे गोद लिया और पाल बन गया सार्जेंट गैंडर। रेजिमेंट ने उसे एक आधिकारिक सैनिक का दर्जा दिया। उसे एक नंबर मिला, एक किट बैग जिसमें उसके कटोरे थे और उसे पूरा राशन मिलता था। जरूरी था क्योंकि वह बहुत बड़ा था। सैनिकों ने उसके लिए बैरक में रहने की अनुमति दी। वह केवल शुभंकर नहीं था, वह उनका सहकर्मी था। हांगकांग की गर्मी में गैंडर के भारी फर को संभालना मुश्किल था। यह जिम्मेदारी फ्रेड केली की थी। केली को गैंडर को ठंडे स्नान देने का सुखद कर्तव्य सौंपा गया था। युद्ध के तनाव के बीच यह कोमलता का एक पल था। गैंडर की उपस्थिति सैनिकों को घर और परिवार की याद दिलाती थी, उनके मनोबल को बनाए रखती थी। केली और गैंडर का बंधन अटूट था। यह एक मूक समझौता था। तुम हमें घर की याद दिलाओगे और हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन युद्ध में कुछ बलिदानों की नियति पहले से तय होती है। गैंडर को अपने कर्तव्य का प्रदर्शन उस तरह से करना पड़ा जिसकी उम्मीद किसी इंसान से भी नहीं की जाती। गैंडर का साहस कोई संयोग नहीं था। जब पहली बार हमलावर समुद्र तट पर उतरे तो उसने उन पर चार्ज कर दिया। शत्रु भ्रमित हो गए और उनकी प्रगति रुक गई। गैंडर ने पहली बार साबित किया कि वह एक सैनिक है। एक और रात दिसंबर 1941 में घायल सैनिक सड़क पर पड़े थे। जब जापानी सैनिकों का एक समूह उनकी ओर बढ़ा तो गैंडर अंधेरे से निकला, उन पर हमला किया और उन्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने कई घायल जानें बचाईं। गैंडर युद्ध के मैदान की समझ रखता था। वह जानता था कि खतरा कहाँ है। और फिर आया वह अंतिम पल, राइमुंड की भीषण लड़ाई, जब एक और ग्रेनेड कैप्टन गेवी के समूह के पास गिरा। इस बार यह निश्चित था। गैंडर ने देखा और उसने दौड़ लगा दी। उसने जानबूझकर उस ग्रेनेड को अपने मुंह में लिया और दूर भागा। वह 7 सैनिकों से दूर भाग रहा था जो उसके पीछे खड़े थे। एक मूक शपथ, एक अंतिम बलिदान, विस्फोट और सार्जेंट गैंडर शहीद हो गया। उसके बलिदान ने कई जानें बचाईं। युद्ध समाप्त हुआ। 27 अक्टूबर 2000 गैंडर को मरणोपरांत डिकिन मेडल से सम्मानित किया गया। इसे जानवरों का विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता है। गैंडर 59 सालों में यह सम्मान पाने वाला पहला जानवर था और पहला कनाडाई। समारोह में गैंडर का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका पुराना हैंडलर फ्रेड केली मौजूद थे। केली के लिए यह सम्मान केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं था, यह उस गहरे व्यक्तिगत नुकसान की पुष्टि थी जिसे उन्होंने 59 साल पहले झेला था। गैंडर की बहादुरी की प्रशस्ति पर लिखा है, ग्रेनेड इकट्ठा करने के अपने अंतिम वीरतापूर्ण कार्य में युद्ध का यह कुत्ता कार्यवाही में मारा गया। सार्जेंट गैंडर का बलिदान अब कनाडा की राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा है। उसका मेडल आज हमें याद दिलाता है कि सबसे भीषण युद्धों में भी निष्ठा और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और परम बलिदान अक्सर सबसे अप्रत्याशित नायक द्वारा दिया जाता।